सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में अच्छे और स्वस्थ होंगे। सात संगत जी, कैसी आप जी के लिए एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी लेकर आई है, जिसका नाम है कर्म और फल। मानव जीवन एक कर्म भूमि है। इसमें जैसा भी कर्म रूपी बीज डाला जाता है, वैसा ही फल काटने को मिलता है। बाकी योनियां तो भोग योनियां हैं, परंतु मनुष्य योनि ही कर्म योनि है। अक्सर देखा जाता है कि जाने अनजाने मानव कुछ ऐसे कर्म रूपी बीज बो देता है, जिसका फल काटते समय वह बहुत दुखी होता है। संकटों और मुसीबतों से घिरा हुआ मानव बेबस होकर कभी अपने भाग्य को कोसता है और कभी भगवान को इस दुख के लिए जिम्मेदार ठहराता है। वह भूल जाता है कि उसने इस दुख व परेशानी का बीज कब बोया था। सात संगत जी, यह एक कठोर सत्य है कि प्रभु तो केवल सत्यचित आनंद है। यह जो समय ही आनंद का स्रोत है, इससे दुख और पीड़ा मिलने की गुंजाइश कहाँ। फिर हर कलाकार अपनी कृति को सुंदर बने रहना देखना चाहता है। यह संपूर्ण रचना भी इस प्रभु की अपनी कृति है। यह सर्वोत्तम कलाकार अपनी ही रचना मानव को दुख कैसे देना चाहेगा, यह हर मानव को समझ लेना चाहता है। यह बात हर मानव को समझ लेना चाहिए कि प्रभु कभी दुख नहीं देता। हमारे अपने ही जाने अनजाने में किए कर्म हमारे सामने उतराव चढ़ाव के रूप में आ जाते हैं। सत्य तो यह है कि मानव स्वयं ही अपनी इच्छाओं, आशाओं, आशंकाओं का गुलाम बनकर अमानवीय कर्म करने से भय नहीं खाता। सात संगत जी, अपनी इच्छा की पूर्ति होते देखकर वह बहुत प्रसन्न होता है कि उसने अपनी मनमर्जी का कार्य कर लिया है। जब तक मानव अज्ञानता के अंधेरे में भटक रहा होता है, उसके कर्म भी दिशाहीन बनकर रह जाते हैं। सात संगत जी, मानव जीवन पर अक्षर हुकूमत मानव के अहम की रही है। मानव का अहम उसके मानवीय गुणों को दबाए रखता है। अहम के भाव में मानव इंद्रियां कार्य करती हैं, इसलिए यह कार्य आत्मिक दिशा के विपरीत होता है। सात संगत जी, वास्तव में प्रभु और अहम का कोई मेल नहीं। जहाँ अहम है, वहाँ प्रभु का प्रकाश नहीं, और जहाँ प्रभु का प्रकाश है, वहाँ नर्मता, प्रीत, प्यार, सहनशीलता, सहृदयता, विशालता, तप, त्याग, परोपकार और अन्य दैवी गुण प्रकट होते हैं। सात संगत जी, तभी कहा गया है कि हऊ में नावे नाली विरोधी है, दुई ना वशिही इक ठाड़ी। अर्थात यदि प्रभु को कोई चीज़ नहीं भाती तो वह हऊ में अभिमान है, परंतु मानव की बदकिस्मती ही समझिए कि इस
इस अभिमान पर काबू पाना इसके लिए अति कठिन है। साध संगत जी, अहम पर काबू केवल समय के अवतारी पुरुष की अनुकंपा से ही संभव हो पाता है। जैसे सूर्य उदय होने पर ट्यूबलाइट और बड़े बड़े वोल्टेज वाले बल्बों का अहम अपने आप ही चकनाचूर हो जाता है, इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति से इस विशाल सर्वव्यापक सत्ता की अनुभूति होते ही मानव अपनी तुच्छता का एहसास करने लगता है। साध संगत जी, उसका अहम अपने आप ही इस महान शक्ति में विलीन हो जाता है। साध संगत जी, धरती पर जितने जुल्म और अपराध होते हैं उनका मूल कारण अज्ञानता और अहम ही है। धरती पर स्थान स्थान पर किसी न किसी रूप में जुल्म हो रहा है। साध संगत जी, यदि किसी के पास दुनियावी ताकत, धन व पदवी आ जाती है तो इस ताकत के नशे में वह अपनी ताकत का दुरुपयोग करना शुरू कर देता है। किसी का हक छीनना अपना अधिकार समझने लगता है। गरीब व कमजोर की मजबूरी का फायदा उठाता है। बलहीन की आह पर जब मानव अपनी आशाओं के महल बना रहा होता है तो वह सपने में भी कभी सोच नहीं पाता कि यह आहें उसको दुख की भरनी पड़ेंगी। अज्ञानता वश ही अभिमानी लोग संतों महात्माओं पर भी जुल्म करने से कभी संकोच नहीं करते। साध संगत जी, इन रबी पुरुषों का कसूर केवल इतना है कि यह जनसाधारण की भांति सोचते नहीं, परंपरावादी रीति रिवाजों को भक्ति का साधन नहीं मानते, प्रकृति पूजा की जगह प्रभु पूजा में विश्वास रखते हैं। साध संगत जी, अज्ञानी और अभिमानी मानव अपनी शोहरत, इज्जत, सम्मान की खातिर आत्मिक कर्म की अवहेलना करता है। उसकी सोच बड़ी संकीर्ण और दृष्टि बहुत सीमित होती है। मन पर शैतान राज्य करता है। आत्मिक चेतना, नैतिक मूल्य और इंसानियत उसके लिए निरर्थक है। ऐसा मन इच्छाओं का गुलाम सा बन जाता है। ऐसे व्यक्ति की क्षण प्रति क्षण बढ़ रही इच्छाएं ही उससे जुर्म व अपराध करवाती है। विडंबना तो इस बात की है कि ऐसा अज्ञानी मन इस जुर्म को भी अपनी सफलता का नाम देता है। ऐसे मानव की मूर्खता और संकीर्णता के बारे में ही बाइबल में लिखा है, हर मानव अपनी ही बुराई इच्छाओं द्वारा परखा जाता है। असल में यही उसे मोहजाल में फंसा देती है। इसके पश्चात उसकी इच्छाएं गर्भवती होती हैं और पाप को जन्म देती हैं। अज्ञानता ही मानव को सच्चाई का विरोध करने पर मजबूर करती है और यह विरोध जब अपनी सीमा को पार कर जाता है तो दूसरों को दुख देने और जुर्म करने में बदल जाता है। वास्तव में जो आत्मिक रोशनी से आंखें बंद कर लेते हैं और विकारों में पड़ जाते हैं, वही प्रभु के रहम में वंचित रह जाते हैं।
या यूं कहिए कि जो प्रभु से मुनकर वह अपनी तुच्छ बुद्धि के सहारे छोड़ दिए जाते हैं और उनकी कम अक्ली ही उनसे बुरे कर्म करवा देती है। साध संगत जी, ऐसे लोगों को आने वाली पीड़ा भी घिनौनी निगाह से देखती है। परमेश्वर को प्रकट करने वालों के रास्ते में रुकावट पैदा करना सबसे बड़ा अपराध है, जिसको परमेश्वर कभी क्षमा नहीं करता। ऐसे लोगों के बारे में लिखा है, साध संगत जी, उन्होंने परमेश्वर को महानता देना ठीक ना समझा, इसलिए परमेश्वर ने भी उनको उनकी नीच बुद्धि के सहारे छोड़ दिया। इस कारण वे चरित्रहीन हो गए। वे हर प्रकार के कुधर्म, बुराई, लोभ और वैर से भर गए। वे ईर्ष्या, कत्ल, झगड़े, धोखे और बदनीयत से भरपूर हो गए। साध संगत जी, वे चुगलखोर, निंदक, परमेश्वर के वैरी, जिद्दी, घमंडी, बदियों के उस्ताद, माता पिता का कहना ना मानने वाले, बुद्धिहीन, अविश्वासी, प्यारहीन, दयाहीन हो गए। वे परमेश्वर के न्याय को जानते हुए भी इस तरह के काम करने वालों की सजा मौत है। स्वयं भी ऐसे कार्य करते हैं और ऐसे कार्य करने वालों से सहमत भी होते हैं। साध संगत जी, ऐसे लोग जो सत्य के उपासकों, प्रभु प्रेमियों के सत्य उपदेशों को सहन नहीं करते, उन्हें अपने कर्मों की ऐसी असहनीय सजा काटनी होगी जिसके लिए कोई समाधान नहीं। ऐसे लोगों को चेतावनी दी गई है, उनका गला खुली कब्र है, उनकी वाणी में कपट है, उनके होठों पर काले सांप का जहर है, उनके मुंह श्राप व कड़वेपन से भरे हुए हैं, उनके पांव खून खराबे के लिए तेज दौड़ते हैं, उनके मार्ग में नाश व कष्ट है, वे शांति के रास्ते से अनजान हैं, उनकी आंखों में परमेश्वर का भय नहीं है। साध संगत जी, जैसे कर्म करेगा कोई तैसा ही फल पाएगा के अनुसार भी अज्ञानता में फंसकर अहंकारी व्यक्ति द्वारा किसी दुष्ट कर्म कभी भी सुखद फल नहीं ला सकता। भगवान कृष्ण अर्जुन जी को यूँ समझा रहे हैं, अनुबंध क्षय, हिंसा में क्षय, च पौरुषम, मोहाद्राभ्यते कर्म चेतात्यमित समुच्यते। अर्थात अज्ञानतावश बगैर फल के सोचे समझे किए गया कार्य स्वयं कर्ता को भी हानि पहुंचाता है और दूसरों के लिए भी दुखमय होता है। यह कर्म तामस प्रवृत्ति के सूचक होते हैं। भक्त निर्वैर और रहमदिल होते हैं। साध संगत जी, परोपकार और दयालुता इनका स्वभाव होता है। प्रेम के सूत्र में सबको बांधे चले जा रहे होते हैं, फिर इन पर जुल्म व अत्याचार क्यों होता है? इसका सीधा सा उत्तर यही है कि संत महात्मा द्वारा प्रेम सूत्र में पिरोई माला दिन प्रतिदिन लंबे होती चली जाती है, जिससे
हुकूमत व ताकत वालों को भय लगने लगता है। इस प्रेम शक्ति को वे नफरत, वैर, द्वेष और अत्याचार द्वारा दबाना चाहते हैं। साध संगत जी, परंतु वे यह भूल जाते हैं कि संतों के रक्त का बहा एक एक कतरा झूठ व अज्ञानता की जड़ें उखाड़ देता है। साध संगत जी, आप किसी वस्तु की इच्छा रखते हो, जब वह आपको नहीं मिलती तो आप किसी का कत्ल करते हो। यह परमात्मा कभी उन बंदों को पसंद नहीं करता जो इसके द्वारा भेजे गए अवतारी पुरुषों के दर्शाए मार्ग पर नहीं चलते। हजरत सुलेमान, जो अपनी अक्लमंदी के लिए प्रसिद्ध हैं और इज़राइल के बादशाह हजरत दाऊद के पुत्र थे, कहते हैं 6 वस्तुओं से यहोवा वैर रखता है। यहोवा, साध संगत जी, परमात्मा को कहा गया है जो प्रभु को घिनौनी लगती हैं। ऊंची आंख, झूठी जीवा, निर्दोषों का खून करने वाले हाथ, व मन जो खोटी योजनाएं बनाता है, वह पाँव जो बुराई की ओर फुर्ती से भागते हैं, झूठा गवाह जो झूठ बोलकर भाइयों से झगड़ा पैदा कराने वाला है। साध संगत जी, सुलेमान के यह शब्द धर्मी के सिर को आशीषें मिलती हैं, पर दुष्टों के मुख को जुल्म ढक लेता है। पाक कुरान में भी इसी भाव को ऐसे प्रकट किया गया है। और जो कोई कसूर या गुनाह करता है और फिर किसी दूसरे बेगुनाह पर झूठा इल्ज़ाम लगाता है, वह खुद अपने ऊपर तोहमत का बोझ लादता और खुला पाप करता है। सचमुच अल्लाह तो इंसानों पर किसी तरह का जुल्म नहीं करता, किंतु आदमी अपने ऊपर खुद जुल्म करता है। गुरु साहिब भी मानव को चेतन करते हुए फरमाते हैं, संताना ली वैर कमाम दे, दुष्टाना ली मोह प्यार, अगे पीछे सुखू नहीं, मरी जमिही वारो वार। युग पुरुष शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ऐसे जुल्मी और घमंडी लोगों के प्रति फरमाते हैं, आज आदमी को आदत सी पड़ गई है वैर करने की। वे आपस में तो एक दूसरे से वैर करते ही हैं, संतों से भी वैर करना आरंभ कर देते हैं। यह मानव अभिमानी बनकर दूसरों के लिए खड्डा खोदना शुरू कर देता है। ये लोग क्षणभंगुर माया के नशे में ऐसे होते हैं, वे परिणाम से अनजान हैं, नहीं जानते हैं कि उनके लिए तो पहले ही कुआं तैयार है। ऐसे ही माया का नशा उतरता या कोई शारीरिक कष्ट आ गया तो हाय हाय करने लग पड़ते हैं। साध संगत जी, बंदीदा रूप बना के कम करे हैवाना दे, छल कपट विच रूझा रहंदा अंदिन वांग शताना दे। उत्ते चिट्टे चिट्टे वस्तर मन विच मैल समाई एह करतूत लुकी नहीं रहंदी, भावे लख छुपाई है। साध संगत जी, सच्चाई के परवाने हर युग में शैतानी शक्तियों के जुल्म सितम को रब ही दाद समझ कर ही सहन करते रहे हैं। उनकी सहनशीलता ही उनकी ताकत बनी
रही। इसी भाव को शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी इन शब्दों में पेश करते हैं। संता ते कई जुल्म कमाए, मजहब दे सैया दाने, कंधा विच छुड़वाए कई, शरहद दे जल्लादां ने, कई चढ़ाए सूली उत्ते, लोहा ते बिठलाए कई। दुनिया मिल के संत जना ते, एक नहीं जुल्म कमाए कई। अवतार भगत पर बंदे रहे ने अपना कुल जमाने नू, ओकड़ दुख मुसीबत झल्ली, मिठा मन के भाणे नू। साध संगत जी, प्यार से कहना धन्य निरंकार जी।